अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एडिसन का अकाउंट एक जीमेल से दूसरे जीमेल पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। मैं प्रैक्टिकली आपको ट्रांसफर करके बताऊंगा कि कैसे ये ट्रांसफर किया जाता है। मैं हूं अब्दुल कीम घुम्मन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुम्मन अकेडमी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। आमतौर पर जो मार्केट में लोग बैठे होते हैं जो एडिसन अप्रूव करवा कर सेल करते हैं, सबसे ज्यादा ये जरूरत उनकी होता है। दूसरे नंबर पे उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने अपने मेन जीमेल के ऊपर बनाना था एडिसन, लेकिन वो उन्होंने गलती से किसी और पे बना लिया। तीसरी जरूरत उनकी है कि तीन चार लोगों ने मिलकर कोई काम शुरू किया, उसके ऊपर एडिसन अप्रूव करवा लिया, बाद में वो अलग अलग हो गए और एक ने उसको बाई कर लिया, अब वो उसको अपने जीमेल के ऊपर ट्रांसफर करना चाहता है। ये भी जरूरत हो सकती है। उसके अलावा बाज वजूहत ये भी होती है कि अकाउंट सस्पेंड हो जाता है या अकाउंट अप्रूव ही नहीं हो पाता। तो और जो अप्रूव नहीं हो पाता तो आप चाहते हैं उसी जीमेल के ऊपर अकाउंट बनाना जिसपे अप्रूव नहीं हो रहा, तो आप जो उसके ऊपर नहीं अप्रूव हो रहा उसको आगे कहीं मूव कर दें और उसके ऊपर कहीं और से अप्रूव करवा के उस जीमेल के ऊपर ले आए। ये भी इसकी वजह होती है उसकी। तो ये सारी वजूहत हैं। अब इसको ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो ट्रांसफर करने के लिए आपके पास दोनों जो जीमेल के अकाउंट है वो एक्टिव होने चाहिए, आपके पास पासवर्ड उनका होना चाहिए, पूरी एक्सेस होनी चाहिए और कम से कम आपके पास 30 घंटे का टाइम होना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि आपको 24 घंटे लगते हैं। पहले एक जो है आप रिक्वेस्ट करते हैं उसको, उसके अंदर आप जो है प्राइमरी ओनर वही रहेगा जिसके पहले पास है, आप सेकेंडरी ओनर बन जाते हैं। फिर 24 घंटे के बाद अपने आप को आप प्राइमरी ओनर बना के उसको जो है सेकेंडरी ओनर बना दे। बेशक उसको रिमूव कर दे, बेशक उसको मैनेजर रहने दे, वो आपकी मर्जी। आप उसको परमानेंट भी 24 घंटे बाद रिमूव कर सकते हैं। तो ये टाइम और सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे इसको किया जाता है मैनेज। तो अगर आप कोई भी एडिसन अकाउंट एक ईमेल से दूसरे ईमेल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एडिसन में लॉगिन करना होता है। यहाँ पे मैं एडिसन में लॉगिन करता हूँ। ठीक है, एडिसन में लॉगिन करने के बाद आगे जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि आपका अकाउंट अप्रूव है या नहीं अप्रूव है, कुछ भी है, आप बस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें ये सारा कुछ चल रहा है, 0 0 0 0 है, सारा बैलेंस भी ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो। अब मैं ये एक और ईमेल को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ये अकाउंट्स है, अकाउंट के ऊपर मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, ये एक्सेस एंड ऑथराइजेशन, इसके ऊपर चला जाता हूँ। ये वो तरीके हैं जिनकी मदद से आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ईमेल है जिसको मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल ईमेल है। इसके ऊपर मेरा एक्टिव स्टेटस आ रहा है, एडमिन जो एक्सेस है इसकी, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये देखें इनवाइट यूज़र। तो इनवाइट यूज़र में मैं नया जो ईमेल है वो लिखता हूँ यहाँ पर और उसके बाद इनवाइट कर देता हूँ। वो कह रहा है पूरा ईमेल लिखे, मैंने थोड़ा लिखा, मैंने कहा शायद वैसे ही उसको पिक कर ले, लेकिन वो कह रहा है पूरा ईमेल लिखें, तो मैंने पूरा लिख के यहाँ पे इनवाइट किया। अब यहाँ वो कह रहा है कि आपका ईमेल जो है वो सेंड हो गया, ये देखें, और स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एडमिन एक्सेस अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उस ईमेल में जाऊँगा जिसको मैंने इन्वाइट किया, ये वाला है, इसके जीमेल अकाउंट में जाऊँगा। जैसे ही जीमेल अकाउंट में जाऊंगा तो ये ऊपर आया हुआ है, ये इनविटेशन आया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं ये इनविटेशन लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये देखें इनविटेशन टू एक्सेस एडिसन अकाउंट। ठीक है, सारा कुछ जो भी एक्सेस रोल वगैरह सब कुछ 18 ईयर ओल्ड ये सारा कुछ है, तो ये हो गया। अब मैं वो कह रहा है कि साइन इन टू एडिसन अकाउंट, मैं ठीक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इस ईमेल से भी साइन इन कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से साइन इन करूँगा नए ईमेल जिसके ऊपर मैंने ट्रांसफ़र किया था। तो मैंने यहाँ से अब साइन इन करता हूँ तो देखता हूँ होता है या नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। ठीक हो गया। अब ये कह रहा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एडिसन। ठीक हो गया। अब यानी कि मैंने नए जो ईमेल है उसके ऊपर ये लॉगिन हो गया है। अब मैं वापस जाता हूँ उसी पे जिसके जरिए मैंने किया था। तो यहाँ से मैंने इन्वाइट किया था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये पेंडिंग स्टेटस ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि मैं उधर से एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये एक्टिव हो गया। अब इसको ऐसे कर देते हैं। अब फिर इसको जो है ना मैं रिफ़्रेश करता हूँ, एक्टिव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने नए जो पुराना यूज़र उसको ख़त्म करना है। तो ये इधर से नहीं होगा, क्योंकि इधर से तो वो वाला यूज़र ख़त्म होगा जो उस तरफ है। अब मुझे उस तरफ जाना है और यहाँ पर जाके भी वही चीज़ लॉगिन करनी है। यहाँ पे एडिसन में जाना है, ओ सॉरी एड्स में चला गया, एडिसन में जाना है। एडिसन अकाउंट में लॉगिन करेंगे जिस तरह उस तरफ से किया था।
अब ये इस नए ईमेल से मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, मैं नए ईमेल से लॉगिन किया हुआ है, ये सारा कुछ शो हो रहा है। अब पुराना जो ईमेल है वो रिमूव करना है, क्योंकि मैंने एक ईमेल से दूसरे ईमेल को मूव करना था। मैंने दोनों को एक्सेस, अभी मेरे दोनों ईमेल से ये जो है ना एडिशन एक्सेस हो रहा है, यानी इधर से मैं चेक करना चाहूँ तो हो सकता है, और पुराने ईमेल से भी चेक करना चाहूँ तो हो सकता है, लेकिन मुझे पुराने वाला रिमूव करना है। तो अब नए जो लगाया उससे मुझे जाना है यहाँ पे अकाउंट में, अकाउंट में जाने के बाद नीचे जाना है और एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन में जाना है। एक्सेस एंड ऑथोराइजेशन में जाने के बाद अब यहाँ पर ये दोनों शो हो रहे हैं, ये ऊपर वाला जो मैंने हाइड किया हुआ जो पहले वाला ईमेल एड्रेस है, और नीचे नए वाला ईमेल एड्रेस है। अब मुझे नए वाला रखना है, पुराने वाला रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो जो नए वाला है ना, वहां से जाके ये ऑप्शन आ सकती है, पुराने वाले से नहीं। पुराने वाले से जाऊंगा तो नए वाला रिमूव करने की ऑप्शन आएगी, नए वाले पे जाऊंगा तो पुराने वाला और रिमूव करने की ऑप्शन आएगी। तो अभी मैं नए वाले पे जाके पहले इसको एडमिन जो एक्सेस है इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे एडमिन एक्सेस खत्म कर दी। अब जैसे ही मैंने एडमिन एक्सेस खत्म कर दी तो वो उसने मुझे एक मैसेज शो करा दिया कि भी आपकी एडमिन एक्सेस जो है वो खत्म हो चुकी है। तो मैंने एडमिन एक्सेस खत्म करने के बाद अब ये डिलीट की ऑप्शन है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और वो कहता है कि हाँ भाई आप रिमूव यूजर करना चाहते हैं, आर यू वांट टू रिमूव जो रिमूव, कि मैं अगर इस यहाँ पे रिमूव करूंगा तो मेरा जो पुराना यूजर है वो रिमूव हो जाएगा और वो यहाँ पर अब नहीं रहेगा। मैं ठीक है, मैं पुराना ईमेल एड्रेस यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, पुराना ईमेल एड्रेस अब रिमूव हो गया है। अब ये नए ईमेल एड्रेस के ऊपर मेरा अकाउंट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है और पुराना अकाउंट मुकम्मल तौर से खत्म हो गया। अब ये एक ही ईमेल के ऊपर लॉगिन हो रहा है, वो नए वाले से हो रहा है, यानी कि मैंने अपना अकाउंट पुराने ईमेल से नए को ट्रांसफर कर लिया है। इससे आप एक नाम से दूसरे नाम वाले को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आप अपने एडिसन अकाउंट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, बेशक आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका हो, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं $10 देकर। तो ये होता है, अगर 10 उससे पहले वेरीफाई होने से पहले पहले चेंज करेंगे तो आपको $10 नहीं देने पड़ेंगे। अब मैं ये इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ चेंजिंग क्या आई होगी। अभी थोड़ा सा ना डिम डिम होगा जो ब्लू वाला है, ये देखें, ये अब यहाँ पर एडमिन ये वाला हो गया है, एक ही एडमिन और ये वाला वो एडमिन है इसका। तो आज दोस्तों मैंने आपको एडिसन अकाउंट एक जीमेल से दूसरे जीमेल के ऊपर प्रैक्टिकली ट्रांसफर करके दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया कि कैसे पहले वाले को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाता है और पूरे के पूरे एक्सेस नए जीमेल अकाउंट को दी जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।